नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार आर्यन आपका इस लॉकडाउन में स्वागत करता हूं। अपने इस खाली समय को कीमती और महत्वपूर्ण बनाएं, हासिल करें कुछ अनोखा, कुछ अद्भुत। आज आपके पास बहुत सारा समय है, घर में बैठे हुए हैं, मन व्याकुल है, बाहर जा नहीं सकते हैं, बाहर वायरस है, भयभीत है, सभी लोग भयभीत हैं। क्या करें? कुछ मत कीजिए, ध्यान कीजिए। इससे बेहतर समय आपके जीवन में नहीं आएगा। हर घटना के पीछे दो कारण होता है, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। आपका सोच बताता है कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। नेगेटिव है महामारी फैल रहा है, पॉजिटिव है आप घर में बैठे हैं और आपके पास बहुत सारा समय है। इसमें आप बहुत कुछ ऐसा हासिल कर सकते हैं, बहुत कुछ ऐसा कर सकते हैं जो आप पहले नहीं कर सकते थे। पहले काम की बेचैनी थी, बचपन में पढ़ाई, फिर नौकरी की बेचैनी, नौकरी हो गई तो अपना मकान हो गया, फिर भी शांति नहीं, फिर भी बेचैनी। ये बेचैनी क्यों है? क्योंकि मन शांत नहीं है। मन जब शांत हो जाएगा तो ये बेचैनी भी समाप्त हो जाएगी। मन शांत क्यों नहीं होता है? क्योंकि मन का निर्माण आकाश तत्व से हुआ है। इसका काम है संकल्प और विकल्प करना, तर्क वितर्क, होगा नहीं होगा, ये हो गया तो इसके आगे क्या होगा, और कुछ हासिल हो जाए, और कुछ हासिल। ये कभी शांत नहीं होता है दोस्तों, मृत्यु पर्यंत ये बेचैनी बनी रहती है। इस बेचैनी को शांत करने के लिए आपको मन को जीतना होगा। कहा भी गया है, मन जीता तो जग जीता। इतना कठिन है? हाँ दोस्तों, मन को जीतना बहुत ही कठिन है। एक किला, एक सेना जीतने से भी ज़्यादा कठिन है मन को जीतना, क्योंकि ये पल पल भागता है। इसको जितना भी आप रोकने की कोशिश करेंगे उतना तेज़ी से ये भागेगा। मन को शांत करने के लिए एकमात्र रास्ता है ध्यान। ध्यान के द्वारा आप मन को शांत कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि इस ध्यान की विधि क्या है और मन को कैसे शांत किया जा सकता है और कुछ अनोखा कैसे हासिल किया जा सकता है। मन काफ़ी शक्तिशाली होता है दोस्तों। एक समय में यह कई जगह काम करता है। जब आप इसे शून्य पर, एक बिंदु पर स्थिर कर देंगे, मन से अलग हो जाएंगे। आप खुद सोचिए, आप कहते हैं ये शरीर मेरा है, वो मकान मेरा है, ये मेरा, वो मैं, सब आपका है। आप कौन है और आप कहाँ हैं? कभी आपने सोचा है? ये शरीर तो आपका है, आप कहाँ हैं? आप इस शरीर के अंदर हैं। ये शरीर आपका घर है। ये मन, बुद्धि, ये सारी शक्तियाँ हैं, ज्ञान जो आपको प्राप्त हुई है। इन्हें हासिल करने के लिए आपको मन को एकाग्र करना होगा। जब आप मन को एकाग्र करेंगे तो ये सारी शक्तियाँ आपके सामने आ जाएंगी और इनसे आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आइए पहली विधि जानते हैं मन को एकाग्र करने की, ध्यान करने की पहली विधि क्या है। सर्वप्रथम त्राटक किया जाता है, बिंदु त्राटक। कहीं भी दीवार पर एक सफ़ेद कागज़ पर काला बिंदु बनाकर चिपका दीजिए। 5 मिनट उसे देखते रहिए, लगातार 5 मिनट उसे देखना है। देखने के दरमियान मस्तिष्क को विचार शून्य करना होता है। कोई विचार आएंगे उन्हें हटाते जाइए, विचार आएंगे उन्हें हटाते जाइए। उसे बोले, अरे भैया थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ, फिर सोच लेना जो सोचना हो। 5 मिनट के लिए, सिर्फ 5 मिनट के लिए शांत हो जाओ। इस तरह से बार बार करते करते मन एकाग्र होने लगेगा। क्योंकि दृष्टि से प्राण शक्ति निकलती है और जब प्राण शक्ति बिंदु पर जाकर स्थिर होता है तो मन स्थिर होने लगता है। मन जब स्थिर होने लगेगा, एकाग्रता आने लगेगी, तो बेचैनी शांत होने लगेगी। फिर आपको भी इसमें आनंद आने लगेगा। इसके बाद दूसरी क्रिया होती है अंतःत्राटक। आप आंख बंद करके हृदय के अंदर, भ्रिकुटी के पास, दोनों भौं के बीच में ध्यान कर सकते हैं। ये दूसरी विधि है। तीसरी जो सटीक विधि महर्षि पातंजलि ने बताया, चतुर्थ प्राणायाम विधि। ये चतुर्थ प्राणायाम विधि से मन को एकाग्र करना बहुत ही आसान होता है। जैसे ओम को ही आप ले लें, ओम से श्वास खींचे, ओम से श्वास छोड़ें। श्वास को स्वतः चलने दें। इसे न तेज़ी से खींचना है, न तेज़ी से छोड़ना है, न ज़्यादा देर रोकना है, न ज़्यादा। जिस तरह स्वतः श्वास चलती है उस तरह से श्वास चलने दें। जब श्वास अंदर जाता है तो ओम मन ही मन उच्चारण करें। जब श्वास बाहर निकलता है तो ओम मन ही मन उच्चारण करें। वो धीरे धीरे करते करते मन, प्राण और मन सभी स्थिर हो जाएंगे और ध्यान लगने लगेगा। और जैसे ही ध्यान लगेगा, एक अद्भुत आनंद की प्राप्ति होगी आपको, एक अद्भुत खुशी आपको अंदर से महसूस होगा। जिस तरह से शरीर को आप भोजन देते हैं, उसी तरह आत्मा को भी भोजन की ज़रूरत होती है। और ये ध्यान जो होता है आत्मा का भोजन है। आत्मा को तो आपने भोजन दिया नहीं, शरीर को भोजन दिया। मन शांत कैसे हो? नहीं होगा। इसके लिए ज़रूरी है आप ध्यान करें,
योग करें, आसन करें, प्राणायाम करें। ये सारी क्रियाएं जो हैं ये आत्मा का भोजन है। इसे अवश्य करें और हर इंसान को इसे करना चाहिए। इससे मन शांत होगा, एकाग्र होगा और मन की शांति शक्ति आपको प्राप्त होगी। धन्यवाद।